नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से शराब घोटाला मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से राजधानी दिल्ली में जो सियासी तकरार है वो जमकर देखने को मिल रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच एक बार फिर से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी और इसी के साथ ही वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए एक एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा, जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे है। फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम जो घोटालों के मास्टरमाइंड हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सुनिए किस तरीके से एक एक करके आम आदमी पार्टी के घोटालों की लिस्ट जो है वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा गिनवाई जा रही है और इसी के साथ ही वो आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। एक गाना है बड़ा पुराना, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। तो ये कड़ियां जो बन रही हैं, सत्येंद्र जैन हवाला बाबा, मनीष सिसोदिया नशा बाबा, संजय सिंह वसूली बाबा, ये सब कड़ियां बन रही है जो जंजीर बन रही है। और अब रामवीर जी ने कहा है कि दिवाली तक, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ दिवाली काली होनी है, एक आध कड़ी और जुड़ेगी, आएगा, उसका भी नंबर आएगा। दोस्तों, इस शराब घोटाले के साथ साथ दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल और उसके भ्रष्टाचार ने किया। और हम सबका फर्ज है कि दिल्ली की जनता के बीच में जाकर इसके भ्रष्टाचार को उजागर करना और साथ ही साथ उस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेना। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और अरविंद केजरीवाल को हटा के छोड़ेंगे। किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, किस तरह से शराब नीति बदली गई, किस तरह से परसेंटेज बढ़ाई गई, किस तरह से शराब पीने की आयु घटाई गई, किस तरह से बार रात के 3 बजे तक खुलेंगे और कौन कौन लोग शामिल है, ये सब चीजें जांच का विषय है, जांच चल रही है। और हमारा ही नहीं, पूरी दिल्ली का मानना है कि इस शराब घोटाले के साथ साथ इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और मास्टरमाइंड का हिसाब दिल्ली की जनता करेगी। लेकिन हमारा जो ये संघर्ष है, अब कल मैं सुन रहा था कि अमानतुल्लाह के यहाँ ईडी जब जांच एजेंसी गई तो अरविंद केजरीवाल बौखला रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के कारण ही जांच एजेंसी अमानतुल्लाह के घर गई है। उसका साक्ष्य है हमारे पास। अमानतुल्लाह के यहाँ जो जांच एजेंसी गई है, उसका अगर कोई मुख्य कारण है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अमानतुल्लाह के खिलाफ जो पहली शिकायत दर्ज हुई 2016 में, जिसमें वक्फ बोर्ड में घोटाला, सरकारी भर्तियों में घोटाला, वो शिकायत दर्ज अरविंद केजरीवाल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद कराई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो शिकायत दर्ज करता है अपने ही विधायक के खिलाफ और वो शिकायत सीबीआई को जाती है। अब अगर सीबीआई जांच कर रही है तो अरविंद केजरीवाल तुम्हें तकलीफ क्यों है? शिकायत तो तुमने दी थी, अब शिकायत पे कार्रवाई हो रही।
और हर भ्रष्टाचारी के ऊपर जांच एजेंसी कार्रवाई करती है और हर भ्रष्टाचारी अपने आप को निर्दोष कहने की कोशिश भी करता है। तो अगर मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में रोटियां सेक रहे हैं, जमानत होगी या नहीं होगी वो निर्णय न्यायालय का है, लेकिन अपराधी तो वो है ही। हमारे कार्यकर्ता भी क्रिएटिव है। अभी एक पढ़ रहा था मैं, शराब की यारी, शराब की यारी, शराब की यारी, शराब की यारी। महात्मा गांधी कहते थे कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, पर इस शराब ने अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी सत्यानाश किया। आत्मा का तो किया, चरित्र का भी सत्यानाश किया। एक शराब की दलाली के चक्कर में पूरी दिल्ली को इसने, पूरी दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया है। तो दिल्ली के ये युवा, ये बहनें जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, इनकी हाय अरविंद केजरीवाल को छोड़ेगी नहीं, इनको माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने इस लड़ाई को गली गली में लेके जाना है, घर घर तक पहुंचाना है। और आज आप सबके विश्वास पर एक चुनौती दे दूं उसे, दोनों हाथ उठा के बोलो। अरविंद केजरीवाल घोटालों के सरताज है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबकी संलिप्तता है और उनको इस्तीफा देना होगा। इसी मांग को लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। इन घोटालों के साथ साथ हम आज अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती भी दे रहे हैं कि अगले 2 दिन में अपने भ्रष्टाचार का राजमहल खोलो जनता के लिए, नहीं तो हम खोल के दिखाएंगे। हम दिखाएंगे भ्रष्टाचार का राजमहल कैसे बना है। आपको बता दें कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि आप सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की है। बता दें कि ये इस्तीफा जो है न सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ रही, बल्कि भाई भतीजावाद के खिलाफ भी बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लिए हुए हैं। पार्टी के युवा कार्यकर्ता ताली बजाकर दिल्ली के सीएम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के नेताओं ने भी ये नारे लगाए और कार्यकर्ताओं ने भी अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग की है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के नेता भी कई अवसरों पर दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर ईडी रेड के बाद दिल्ली सरकार पर भी जोरदार तंज कसा और कहा कि अगर आप सरकार में शामिल है तो जांच एजेंसियों का अपना काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल असल जिंदगी में कट्टर भ्रष्टाचारी है। वो समय दूर नहीं जब कट्टर भ्रष्टाचारी और प्रदेश के सीएम केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे। उनकी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। बता दें कि जिस तरीके से आज बुधवार को दिल्ली युवा कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, इसी के साथ ही इस प्रदर्शन में न सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा बल्कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विदुड़ी भी शामिल हुए और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा है कि कैसे दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से मुक्ति चाहती है। आज तक के इतिहास में हर भ्रष्टाचारी खुद को निर्दोष ही बताता आया है। अगर आप नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। हकीकत यह है कि दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है, इसलिए विपक्षी दल होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम राजधानी के लोगों को जागरूक करें। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि साउथ ईस्ट दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान
पर उनके घर पर ईडी के द्वारा छापेमारी चल रही थी और वहीं बताया जा रहा था कि ईडी के द्वारा ये छापेमारी मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू की गई थी। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के 32 कर्मचारियों को गलत तरीके से नियुक्ति करने के आरोप थे, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के द्वारा उनके आवास पर छापेमारी की जा रही थी। अब तक अमानतुल्लाह खान के 5 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। और इसी के साथ ही हालिया शराब घोटाले के गिरफ्तारी की बात करें तो दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। 5 अक्टूबर को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब इन्हीं चीजों को लेकर के लगातार बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और बार बार जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें बीजेपी की बस एक ही मांग है कि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचारी पार्टी से मुक्ति दिलानी है। और अरविंद केजरीवाल जो कि खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर भ्रष्टाचारी है और उन्हें दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।